मैंने कभी भी ना ये जो लफ्ज़ है, मैं लफ्ज़ ले रही हूँ, मुझे नफ़रत है इस लफ्ज़ से, माज़ूर। ये लफ्ज़ ना मैंने कभी एक्सेप्ट करना है और ना ही मैंने कभी किया है। मैं मरते दम तक नहीं करूँ। मेरा नाम ज़हरा याकूब है और मेरी एज है 28 ईयर्स। मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। मैं स्पेशली एबल तो नहीं कहूँगी, मैं डिफरेंटली एबल हूँ। मैं बाय बर्थ हूँ। बोन्स वीक है मेरी। जब पैदा होने वाली थी उससे पहले ही मेरी बोन्स जो है ब्रोक हो चुकी थी, जिस वजह से मेरी ग्रोथ नहीं हुई थी। तो जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी हड्डियाँ टूटी हुई थी। तो बचपन से जब से पैदा हुई तब से मैं फ़ाइटर हूँ और अभी तक फ़ाइट करती आ रही हूँ। मरते दम तक करना है मैंने फ़ाइट। अंदर से भी फ़ाइट कर रही हूँ, बाहर से भी फ़ाइट कर रही हूँ। अंदर से तकलीफ़ों से और बाहर से दुनिया से फ़ाइट कर रही हूँ। मैं कहती हूँ एक दिन में जितना लोग एक साल में मुश्किल देखते हैं, मैं एक दिन में देख लेती हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये बात ज़रूर कहती हूँ कि हर इंसान अपनी अपनी जंग लड़ रहा है, अपनी अपनी तौर पे सब एक जंग में हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये सोच होती है कि नहीं हमारी जंग ज़्यादा है, उसकी कम है। तो ऐसे नहीं है, सबकी अपनी अपनी जंग है और अलग अलग जंग है सबकी। अक्सर इस तरह होता है कि फिर वो गुस्से के मतलब गुस्से के तौर पे निकलता है बाहर ना, क्योंकि आप इतना हो जाते हो कि आप कहते हो बस अब ख़त्म हो जाए, हर चीज़ ख़त्म हो जाए। लेकिन उस वक़्त ऐसे होता है कि अक्सर मैं मोबाइल ओपन करती हूँ, जब मैं वीडियो वगैरह कोई देख लेती हूँ, तो मेरी ही बातों के लिहाज से ना कोई वीडियो सामने आ जाती है। और ऐसे कभी-कभी कुछ लोग नहीं मानते इस चीज़ को, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अल्लाह पाक हमें वो इशारा दे रहा है, हमें वो कहना चाह रहा है। इसलिए फिर मैं दोबारा से मोटिवेट हो जाती हूँ। मेकअप तो मुझे बचपन से शौक़ था, मामा का ले लेके ख़राब करती थी। फिर धीरे-धीरे करना आ गया था। उसके बाद मैंने प्रोफ़ेशनली ही जो मेरा कोलैब हुआ था, जिनसे कोलैबोरेशन हुई थी, उनसे मैंने फिर कोर्स किया था मेकअप का भी। जब मैं पैदा हुई थी ना, तो जब मामा ने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया था, तो एक डॉक्टर थे उनमें से जो न्यूरो थे, तो उनका कहना था कि ना ये इसका दिमाग नहीं है, इसका दिमाग जिस्म से बहुत बड़ा है। उन्होंने सीटी स्कैन भी करवाए और बहुत सारे टेस्ट और भी करवाए। और वो कहते थे, कुछ डॉक्टर कहते थे मैं 3 साल तक बोली नहीं थी ना, तो वो कहते थे ये कभी बोल नहीं पाएगी, ये हमेशा लेटी रहेगी, ये उठ नहीं पाएगी। तो अगर वो आज ज़िंदा होते ना, तो वो देखते कि मैं कितना बोलती हूँ। और मैं इस चीज़ पे प्राउडली फ़ील करती हूँ कि 4 लोगों का अकेले दिमाग रखती हूँ। मेरे सामने 100 बंदा भी होगा ना, मैं अकेले ही लड़ सकती हूँ उनसे, बस मुझे लड़ने कोई दे तो। मेरी इर्द-गिर्द जानने वाली हैं, मेरी फ्रेंड वगैरह कह लें, फ्रेंड भी नहीं जानने वाली हैं। उन्होंने करवाए हैं और उनको बहुत पसंद आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत कोऑपरेट करते हैं इस चीज़ को, समझते हैं कि एक इंसान बैठा हुआ है तो हम नीचे होकर बैठना पड़ेगा ना हमें तो वो उस चीज़ का नहीं करते। रिश्तेदार तो कोई है नहीं और एक खाला थी जो फ़ौत हो चुकी हैं 2014 में। और दोस्त मैं कहूँगी हज़रत अली का कौल है ना कि दुश्मन को बुरा मत समझो, उसे दोस्त बनने में देर नहीं लगती, और दोस्त को इतना अच्छा ना समझो कि उसे दुश्मन बनने में देर नहीं लगती। मैंने 4 साल की दोस्ती भी उसको भी बदलते देखा है और टूटते देखा है। अपनी ज़ाती दोस्त थी मेरी। और मैंने 17 साल की दोस्त को भी ना ऐसे-ऐसे अल्फाज भड़ास निकालते हुए देखा है कि मैं कहती हूँ कि दुश्मन भी इतना ना किसी को नहीं सुना सकता जितना दोस्त आपको सुनाता है। मेरी कोई अब दोस्त नहीं है। तारीफ़ होती रहती है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, अल्लाह की तख्लीक है, तारीफ़ उस ज़ात की है, क्योंकि उसने हम सबको बनाया है, तो हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है। ख्वाहिशें सारी पूरी हो जाए तो क्या ही बात है। बस ये चाहती हूँ जो उनमें से जो चंद ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएँ। जैसे कि एक ऐसी इदारा बनाना चाहती हूँ जहाँ पे ट्रांसजेंडर एज़ अ टीम वर्क करेंगे और वो उधर ही बच्चों को, यतीम बच्चों के लिए जगह होगी, वो भी बच्चों के माँ-बाप होंगे, वो भी बच्चों के लिए सब कुछ होंगे। क्योंकि उन्हें कहा जाता है ना ये मर्द भी नहीं है, ये औरत भी नहीं है, अच्छी बात है। मर्द औरत क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। बहुत कम हैं जो कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हैं जो कुछ नहीं कर रहे। तो लिहाजा मैं उनके लिए एक इदारा बनाना चाहती हूँ और मैं उनके लिए और यतीम बच्चों के लिए और इस तरह के लोगों के लिए करना चाहती हूँ जो खुद अपनी आवाज़ नहीं बन पाते। तो मैंने कभी भी ना ये जो लफ्ज़ है, मैं लफ्ज़ ले रही हूँ, मुझे नफ़रत है इस लफ्ज़ से, माज़ूर। ये लफ्ज़ ना मैंने कभी एक्सेप्ट करना है और ना ही मैंने कभी किया है।
मैं मरते दम तक नहीं करूँगी। लेकिन जो लड़कियाँ कर चुकी हैं, जो ख़वातीन कर चुकी हैं, जो डिफरेंटली एबल हैं, जो कर चुकी हैं, मैं उनके लिए कहती हूँ कि आप क्यों एक्सेप्ट कर चुकी हैं। अल्लाह पाक ने सबको डिफरेंटली एबल बनाया है। और मत भूलें कि जो चलने वाले भी हैं ना, वो भी 4 कंधों पे जाएंगे, वो भी 4 व्हील पर ही बाहर घूम रहे हैं, 2 व्हील पे भी घूमते हैं, 3 व्हील पे भी, पता कितनी व्हील पे घूमते हैं। तो हम अगर 2 व्हील पर हैं तो हम क्यों इस लफ्ज़ का मोहताज बन के रह गई हैं? क्यों हमें टैग दे दिया गया कि आप इस लफ्ज़ से जुड़ गई हैं? बस आपको सिर्फ बज़ाहिर एक चीज़ से देखा जाता है, आपकी खूबियाँ नहीं देखी जाती। और मैं जो आप कह रहे हैं पैगाम मैं माँ बाप को देना चाहूँगी कि जो आपने आधा अधूरा दीन सीखा है ना, आप काइंडली अपने बच्चों में वो दीन आधा ना डालें, क्योंकि आप अपने मतलब का दीन उनको सिखा रहे हैं। बेटा अल्लाह पाक गुनाह दे देगा, बेटा अल्लाह पाक ये करेगा, आप ये मत करो, आप ये क्यों नहीं सिखाते? बेटा आपसे कोई डिफरेंट दिखने वाला ना, उसे भी एक्सेप्ट करना सीखें। काला है, गोरा है, जो भी जैसे भी है शख्सियत है उसकी, उसे एक्सेप्ट करें, एज अ ह्यूमन एक्सेप्ट करें। वो इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है वो। तो ये जो माँ बाप ने, पता है जब मैं एंटी सोशल हो गई हुई हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतना गुस्सा भर गया हुआ ना, मैं जब बाहर जाती हूँ ना, बच्चे पीछे मुड़ मुड़ के हंस रहे होते हैं, उनकी माँ कुछ नहीं कह रही होती। यही बच्चा मेरे हाथ में हो ना, मैं उसे 2 रख के लगाऊँ, लेकिन नहीं लगा सकते ना। अगर अपने, फिर भी मैं उसे ये समझाऊंगी, बेटा नहीं। मेरी भी भांजियाँ थी, मेरी भी मतलब कज़न की बेटियाँ थी, तो वो बचपन से मेरे साथ रही हैं। वो भी तो बच्ची थी ना, उन्होंने मुझे कभी नहीं पूछा मासू आप ऐसे क्यों हैं, मासू आप चल क्यों नहीं सकती, नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। मुझे खुद बड़े होते होते मुझे देखा कि हमारी मासू बैठी हुई हैं, तो उन्हें नहीं पूछना हमने। बच्चों को क्यों आप ये सिखाते नहीं हो? ट्रांसजेंडर है तो वो उनका मजाक उड़ा रहे होंगे, और जो चल नहीं सकता थोड़ा डिफरेंट, किसी ने साखी पकड़ी होगी उसका मजाक उड़ा रहे होंगे। क्यों उड़ाते हैं बच्चे? आप सिखाओ ना बच्चे को। बच्चे तो छोड़े, बड़े भी ऐसे देख रहे हैं मुड़ मुड़ के। अच्छा आदमी जो है ना, वो रेयर, एक झलक देखी बात खत्म, चले गए, और स्कैन करने लग जाती है। अक्सर मैं दरबार पे अगर गई हूँ ना, तो मैं दुआ करते वक्त मैं कहती हूँ ये दरबार सामने है, मैं दरबार नहीं हूँ, आगे चली जाएं प्लीज़। मुझे हैरत होती है औरत क्यों इतना ज़्यादा सामने वाले को परेशान कर देती है कि वो कंफ्यूज हो जाए अपनी शख्सियत पर सोचने पर। भाई वही हाथ है, वही पाँव है, वही दिमाग है, कोई चेंज तो है नहीं। सिर्फ ये चेंज है कि हम इस पर बैठे हैं और आप चल रहे हो। और अल्लाह पाक ये भी फरमाता है, क्यों भूल जाता है इंसान कि मैं एक सेकंड नहीं लगाता, एक चीज़ की मार है इंसान इस पर बैठने पर। वो 1 सेकंड में एक्सीडेंट करवाता है और ख़त्म हो जाता है सारी ज़िंदगी का इंसान का गरूर, जो इंसान ने रखा होता है कि मैं चलने वाला इंसान नहीं। मत भूलें इंसान। आपको बहुत लोग डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। और सेहत बहुत बड़ी नेमत है, तो अगर आपके पास सेहत है और आप डिफरेंटली एबल हैं तो कोई मसला नहीं है। आप जो काम करना चाहते हैं आप करें। जिसके पास सेहत नहीं होती उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो एक्टिव नहीं रह पाता इतना। लेकिन जो लोग दूसरों की बातों में आकर अपना काम बंद कर देते हैं ना, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अपना काम मत बंद करें, क्योंकि आपने, वो आपका नहीं जानते आपके दिल में क्या चल रहा है, आपकी क्या तकलीफ है, सारा दिन कैसे गुजरता है उनको नहीं पता। वो चंद जुमले बोल कर निकल जाते हैं। आप उनकी वजह से डिमोटिवेट होकर अपना काम बंद करके बैठ जाते हैं, तो अच्छी बात नहीं है। वैसे तो पापा दोनों हैं, लेकिन पापा ऑफिस होती हैं, तो मामा ही सारा दिन मेरे साथ होती हैं। और मैं इस टाइम पेशेंट हूँ, तो उस वजह से मेरे लिमिटेड फूड है, मैं खा सकती हूँ जो, जैसे कि दाल चावल हो गए, इस तरह की नरम चीज़, सख्त चीज़ अलाउ नहीं है मुझे। गवर्नमेंट के जो बड़े लोग हैं उनको तो तब पता चले ना हमारे बारे में, जब उनके नीचे वाले जो लोग हैं हमें हमारा बताएं। अगर हमने कभी उनसे जिक्र किया भी है तो उन्होंने ऊपर तक बात ही नहीं जाने दी, हमारी कोई बात ही नहीं होने दी।